हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में आपके साथ सिकमिक एसिड पाथवे और मेवलानिक एसिड पाथवे, जिसको कि हम आइसोप्रोनॉइड पाथवे और मेवलोनिक एसिटेट पाथवे भी बोलते हैं, उसको मैंने ऑलरेडी आपके संग डिस्कस किया है। तो आज के इस वीडियो में मैं जो आपके संग डिस्कस करने वाली हूँ वो है एक और अनदर इम्पॉर्टेंट पाथवे, दैट इज़ अमाइनो एसिड पाथवे। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे अमाइनो एसिड पाथवे। तो इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, इसेंशियल नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, और ये अमाइनो एसिड पाथवे एग्जैक्टली स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। तो कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद ही हम इस पाथवे को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो मैं आपको बताऊंगी वो ये मैं आपको बताती हूँ कि अमाइनो एसिड्स एग्जैक्टली होते क्या हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये देखिए अमाइनो एसिड्स जो हैं ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? फ्री स्टेट में, लिविंग सेल्स में। ठीक है, फ्री स्टेट में लिविंग सेल्स में पाए जाते हैं। और क्या है ये? दीज आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, दीज आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ प्रोटीन। फ्री स्टेट में पाए जाते हैं लिविंग सेल्स में, एंड दीज आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ प्रोटीन। और प्रोटीन क्या है? इट इज़ द पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक है, प्रोटीन इज नथिंग बट इट इज़ द पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक है, अब ये अमाइनो एसिड्स जो होते हैं, दीज आर द प्रिकर्सर फॉर सम बायोसिंथेटिक पाथवेज। ठीक है, जो अमाइनो एसिड्स में जो फॉर्मेशन में जो बीच में इंटरमीडिएट्स बनते हैं, एक्चुअली दे आर द प्रिकर्सर फॉर सम बायोसिंथेटिक पाथवेज। ठीक, तो अभी जो एक और चीज़, दीज आर द प्रिकर्सर फॉर सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, these are the precursor for some secondary metabolites। ये another important thing है। अब एक दूसरी important things जो है, जो नेचर में जितने भी टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स एग्जिस्ट करते हैं, दे आर बेसिकली अल्फा अमाइनो एसिड्स, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, दे आर बेसिकली अल्फा अमाइनो एसिड्स। ठीक, लिविंग सेल्स में जो अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होता है वो अल्फा अमाइनो एसिड्स होता है इन नेचर। अब ये अल्फा अमाइनो एसिड्स क्या होता है स्टूडेंट्स? तो देखिए, अगर हम अमाइनो एसिड्स की जनरल स्ट्रक्चर की बात करें तो वो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, अमाइनो एसिड्स की जनरल स्ट्रक्चर की बात करें अगर, तो वो कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, अब इस आर से कोई भी ग्रुप, डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हो जाते हैं डिफरेंट अमाइनो एसिड के केस में। ठीक है, तो डिफरेंट ग्रुप्स अटैच रहते हैं डिफरेंट अमाइनो एसिड के केस में इस आर की जगह पे। दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर द अमाइनो एसिड्स, RCNH2COOH एंड देन दिस इज द H। तो अल्फा अमाइनो एसिड्स के केस में ये जो कार्बन होता है जिससे ये NH2 अमाइन ग्रुप लगा होता है, ये अल्फा होता है, अल्फा कार्बन होता है, इसलिए इसको हम अल्फा अमाइनो एसिड कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला, जनरल स्ट्रक्चर फॉर दी अमाइनो एसिड होता है। अब जो दूसरी चीज़ आपको पता रखनी है, तो मतलब क्या, ये जो सेंट्रल कार्बन अल्फा अमाइनो एसिड्स के अगर आपसे कोई पूछे क्या होता है, तो देखिए जो इसका सेंट्रल कार्बन होता है, इससे COH एंड NH2 ग्रुप अटैच होता है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज द अल्फा अमाइनो एसिड। ठीक, और ये आर जो है डिफरेंट अमाइनो एसिड्स में डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता रखनी है वो क्या कि देखिए अमाइनो एसिड पाथवे एग्जैक्टली स्टार्ट कहाँ से होता है। ठीक है, तो देखिए अमाइनो एसिड्स पाथवे जो है ग्लाइकोलाइसिस से स्टार्ट होता है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस से। अब आपको पता होना चाहिए ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है। ग्लाइकोलाइसिस मतलब ब्रेकडाउन ग्लाइकोज, ठीक, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन इन ग्लूकोज, फॉर व्हाट पर्पस? फॉर द पर्पस ऑफ द एनर्जी। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है? ग्लूकोज, ठीक है, ब्रेकडाउन फॉर एनर्जी, ब्रेकडाउन फॉर एनर्जी। और जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है एनर्जी के लिए, तो प्रोडक्ट क्या होता है, क्या फॉर्म होता है? एंड गिव प्रोडक्ट पाइरूवेट। ठीक, क्या प्रोडक्ट आता है? पाइरूवेट।
वेट, ठीक है, और कुछ इंटरमीडिएट्स, और असल में यही इंटरमीडिएट्स जो होते हैं, ये जो इंटरमीडिएट्स फॉर्म होते हैं, यही बेसिकली अमाइनो एसिड सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। तो अमाइनो एसिड पाथवे जो पहला स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? ग्लाइकोलाइसिस से। ठीक, ग्लाइकोलाइसिस में क्या हुआ? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ फॉर एनर्जी, और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किस में हुआ? पायरूवेट में। और ये पायरूवेट और कुछ इंटरमीडिएट्स, तो यही इंटरमीडिएट्स अमाइनो एसिड के सिंथेसिस में काम आ रहे हैं। और किस कहाँ से स्टार्ट होता है? तो देखिए, और ग्लाइकोलाइसिस से स्टार्ट हुआ, और कहाँ से स्टार्ट हुआ अमाइनो एसिड्स पाथवे? ग्लाइकोलाइसिस से तो स्टार्ट हुआ ही साथ हमारा TCA साइकिल, जिसको आप क्रेब साइकिल भी कहते हैं, वहाँ से भी ये अमाइनो एसिड्स पाथवे हमारा स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब ये जो पायरूवेट बना था, जो ग्लाइकोलाइसिस में जो पायरूवेट बना था, उसी से हमारा क्या फॉर्म होता है? एसिटाइल कोएंजाइम A। ठीक है, पायरूवेट से हमारा क्या फॉर्म होता है? एसिटाइल कोएंजाइम A, और यही एसिटाइल कोएंजाइम A कहाँ जाता है? TCA, जिसको आप कहते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। यही एसिटाइल कोएंजाइम में ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में जाता है, और कुछ इंटरमीडिएट्स भी फॉर्म होते हैं जो बेसिकली किस में इन्वॉल्व होते हैं? इन द, ठीक है, कुछ इंटरमीडिएट्स भी फॉर्म होते हैं जो कि बेसिकली किस में इन्वॉल्व होते हैं? इन अमाइनो एसिड पाथवे में। ठीक है, अब देखिए अमाइनो एसिड दो तरह के होते हैं, इसेंशियल अमाइनो एसिड्स एंड नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। हमारे पास बेसिकली 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं जिनको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, इसेंशियल अमाइनो एसिड्स एंड नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। तो देखिए अमाइनो एसिड्स कितने तरह की? इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल। ठीक है, नॉन इसेंशियल। तो अब देखिए जो ये इसेंशियल अमाइनो एसिड्स होता है, इसको इसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो होता है ये बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती है। ठीक है, बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती है, इसको इसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहते हैं। इसको हमें इनटेक बाहर से लेना पड़ता है, और नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो होते हैं उसको बॉडी सिंथेसाइज करती है। ठीक है, उसको बॉडी क्या करती है? सिंथेसाइज करती है। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। इन्हें हमें बाहर से लेना नहीं पड़ता। तो ये हमारा बेसिकली अभी आपने जो देखा वो है स्टार्टिंग ऑफ अमाइनो एसिड साइकिल कहाँ से हो रही है, और अमाइनो एसिड्स कितने टाइप के होते हैं। ये दो चीज़ें आपने देखी। तो स्टूडेंट्स अब हम अमाइनो एसिड पाथवे डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये अमाइनो एसिड पाथवे जो है ये ग्लाइकोलाइसिस से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ग्लाइकोलाइसिस से कन्वर्जन होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और फिर ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है। फिर उसके बाद ये फॉस्फोग्लिसरेट फॉस्फोइनॉल पायरूवेट में, एंड देन फॉस्फोइनॉल पायरूवेट से पायरूवेट का कन्वर्जन होता है, और ये पायरूवेट फॉर्म करता है एसिटाइल कोएंजाइम A, जो कि फर्दर किस में जाता है? TCA साइकिल में। ठीक है, जिसको आप ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या फिर क्रेब साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, तो जो अभी ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना था स्टूडेंट्स, ये जाएगा PPP वहाँ लिखा हुआ है, उसका मतलब है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। ओके, उसका मतलब होता है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। अब ये पेंटोज फॉस्फेट पाथवे से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वहाँ कन्वर्ट होगा राइबोज 5 फॉस्फेट में। फिर उसके बाद इसका कन्वर्जन होगा फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट में। ओके, और फिर ये कन्वर्ट होगा फर्दर हिस्टीडीन में, जो कि हमारा अमाइनो एसिड है। और फॉस्फोइनॉल ग्लिसरेट जो कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से कन्वर्ट होके बना है, वो कन्वर्ट होगा सीरीन में, एंड फिर वो सेरीन कन्वर्ट होगा O एसिटाइल सेरीन में, एंड देन फर्दर सिस्टीन में। ओके, अब ये जो पायरूवेट बना स्टूडेंट्स, इस पायरूवेट का रिडक्टिव एमिनेशन होगा। ठीक, क्या होगा? रिडक्टिव एमिनेशन होगा, और रिडक्टिव एमिनेशन के बाद ये पायरूवेट कन्वर्ट होगा अल्फ़ा कीटो आइसोवैलेरिक एसिड में और एलेनिन में। ओके, अब ये अल्फ़ा कीटो आइसोवैलेरिक एसिड कन्वर्ट होगा फर्दर अल्फ़ा कीटो आइसोकैप्रोसिक एसिड में, और ये फर्दर कन्वर्जन होकर फॉर्म करेगा ल्यूसीन, और अल्फ़ा कीटो आइसोवैलेरिक एसिड फॉर्म करेगा वैलिन। ओके, फिर उसके बाद
फॉस्फोइनॉल पायरुवेट को देख लेते हैं। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, अगर आपको सिकमिक एसिड पाथवे याद हो, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपसे लिंक भी शेयर करूँगी सिकमिक एसिड पाथवे का, तो देखिए ये फॉस्फोइनॉल पायरुवेट इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट के संग सिकमिक एसिड पाथवे में दोनों कंडेंस्ड होकर सिकमिक एसिड का फॉर्मेशन कर रहे थे, ठीक है। और फिर वो सिकमिक एसिड फर्दर कोरिज्मिक एसिड में कन्वर्ट होगा, फिर कोरिज्मिक एसिड से प्रेफेनिक एंड एंथ्रानिलिक एसिड, और फिर प्रेफेनिक एसिड से फेनाइल एलेनिन टायरोसिन, और एंथ्रानिलिक एसिड से ट्रिप्टोफैन का फॉर्मेशन होगा, ठीक। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ये बना था, ये फर्दर TCA साइकिल में जाएगा। TCA साइकिल में ऑक्जेलो एसीटेट का कन्वर्जन होगा सिट्रेट में, एंड फिर अल्फा कीटोग्लूटरेट में, एंड देन मैलेट में, ठीक है। और ये साइकिल रिपीट होती है। तो अब देखिए जो ऑक्जेलो एसीटेट है वो कन्वर्ट होगा एस्पार्टेट में, ओके। और एस्पार्टेट फर्दर कन्वर्ट होगा, उसमें अमाइन ग्रुप जुड़ेगा तो वो एस्पार्जीन में, और फिर ये फर्दर डाई अमाइनो पायमिटेट का कन्वर्जन होगा लाइसिन में, ठीक। तो ये हुआ, और इसी एस्पार्टेट का कन्वर्जन होगा होमोसीरीन में, और होमोसीरीन फर्दर कन्वर्ट होगा थ्रियोनीन और क्रिस्टाथायोनीन में, और थ्रियोनीन आइसोल्यूशिन का फॉर्मेशन करेगा, और क्रिस्टाथायोनीन मेथियोनीन का फॉर्मेशन करेगा, ओके। और ये जो अल्फा कीटोग्लूटरेट बना था इसमें अमाइन ग्रुप जुड़ेगा तो ये फॉर्म करेगा ग्लूटामेट, एंड देन ग्लूटामेट से प्रोलीन का फॉर्मेशन होगा, और इसी ग्लूटामेट से ग्लूटामाइन और ऑर्निथीन का फॉर्मेशन, देन ऑर्निथीन फर्दर कन्वर्ट होगा सिट्रुलिन में, एंड सिट्रुलिन आर्जिनिन में कन्वर्ट होगा, ओके। तो स्टूडेंट ये जो साइकिल है, ठीक है। और हाँ, मैं एक चीज़ और आपको बता देती हूँ, जो ये एस्पार्टेट से होमोसीरीन बना और होमोसीरीन से जो क्रिस्टाथायोनीन बना, यहाँ सिस्टीन ग्रुप का एडिशन हुआ, उसके बाद ये क्रिस्टाथायोनीन बना था, और फिर ये फर्दर मेथियोनीन में कन्वर्ट हो गया, ओके। तो ये जो साइकिल है ये बहुत ईजी है, आपको थोड़ी सी सिकमिक एसिड पाथवे याद होनी चाहिए, और थोड़ा सा अगर आपको पायरुवेट और ग्लाइकोलाइसिस वाला ये कन्वर्जन स्टेप याद हो जाएगा तो आपका आधा काम ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर रही हूँ, सिकमिक एसिड पाथवे को आप एक बार फिर से गो थ्रू कीजिएगा। और अगर आपका वीडियो से रिलेटेड कोई सुझाव है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।